सैस्केटून में मतलब एक कवर्ड कुछ बस स्टॉप्स वगैरह हैं, बट वहाँ पे ऐसे हीट वाला सिस्टम नहीं है। कि हमारे यहाँ पे एक पोपट हो गया है, वो मैं बाहर चल के आपको बताऊंगा कि क्या सीन हुआ। ऊपर वाले ने हमारे साथ धोखा कर दिया। तो जी हम वेन्यू पे पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है। मैंने मतलब 4-5 साल से आ रहा हूँ, बट मोस्टली इतना अच्छा व्यू नहीं होता। इस बारी लेक साइड पे हैमिल्टन में दिया है हमें ना। तो यहाँ पर है हमारा इवेंट। हेलो जी, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लगेज लुगेज का क्या हो रहा है। तो ये हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ टोरंटो अकेला, पहली बारी हयान और हयान की मम्मा के बिना। तो कुछ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए भी। पूरी वीडियो एंड तक देखना, जो सरप्राइज़ पूरा होगा आपको भी दिखाएंगे। और बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए भी और आप सबके लिए। तो देखते हैं। बाकी आई होप हयान मेरे को मिस ना करे, पहली बारी वो मेरे बिना सोएगा। तो आई होप सब सही रहे। लगेज लुगेज पैक हो गया। मेरा फ्रेंड बाहर आ गया, मेरे कोलीग है वो भी साथ चल रहा है। जॉब की रिलेटेड एक ट्रिप है, वो देखो वो बाहर आ गया। जॉब के रिलेटेड एक ट्रिप है, उसके लिए जा रहे हैं। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, बट वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। जी बस निकल ही रहा था मैं, तो मैंने कहा एक बार सबको बाय बोल दूँ। तान्या जी को भी, हियान साहब को भी, और पुनीत भी अब घर पे नहीं है। पुनीत भी जापान चला गया है। मैं अब एकदम से स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हियान सो रहा है। ठीक है तान्या जी, बाय बाय बड़ी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं हियान और तान्या को तो बाय बाय बोला हूँ, बस एक बार मम्मा को बाय बोल रही है, पापा को बाय बोल के चलते हैं। बाय बाय, है ना, ध्यान रखना मम्मा। आप भी अपना पहुंच के फोन करना। हाँ हाँ पहुँच के फ़ोन करूँगा मैं। पापा ठीक है, बाय बाय, है ना, बाय बाय। और मैंने वैसे कल तो आ ही जाना है ना, बस एक दिन की बात है। मौसम बहुत ठंडा ही है क्योंकि स्टॉर्म आया था ना। आज -19 के आसपास है। टोरंटो पे भी -2-3 चल रहा है अभी। बाकी वापस आके देखते हैं कैसा होता है यहाँ पे वेदर, ठीक रहता है कि नहीं। तो जी सिर्फ 40 मिनट्स बचे हैं फ़्लाइट को। तो क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट है ना, तो कुछ चेक इन नहीं करना। मैंने चेक इन ऑनलाइन कर लिया था, लगेज भी नहीं देने, कुछ भी नहीं करना। तो मैंने कहा इसलिए हम टाइम पहुँचते हैं ऊपर, क्योंकि गेट्स भी 30 मिनट्स पहले ओपन करते हैं। तो अभी मतलब 2:20 हो रहे हैं, अभी है टाइम। एयरपोर्ट पहुँच गए हैं, बट टिम्स के बिना कैसे दिन शुरू होगा। बाकी यहाँ पे सैस्केटून का एयरपोर्ट छोटा सा ही है, बट काफ़ी एनफ चीज़ें हैं। जैसे कि ड्यूटी फ्री का एक स्टोर है, वहाँ पे बूस्टर जूस है, और उस तरफ स्टारबक्स भी है। इस तरफ टिम हॉर्टन्स भी है। यहाँ पर है टिम हॉर्टन्स। हमारा प्लेन वहाँ पर आ गया है, तब बोर्डिंग का ही वेट हो रहा है और फिर चल रहे हैं हम बस। तो जी बोर्डिंग कर लिया, पूरी की पूरी फुल फ्लाइट है। कल जब मैं चेक इन कर रहा था ना, तो भी पूरी की पूरी फुल फ्लाइट थी। ये देखो पीछे। तो बड़ी मुश्किल से मुझे विंडो सीट मिल गई थी। मैंने कहा थोड़ी रिकॉर्डिंग वगैरह में इजी हो जाता है, बंदा थोड़े शॉर्ट शूट्स लेता है और सो जाता है बंदा। बाकी ये बाहर का व्यू, यहाँ पे लगेज लुगेज बस हमारे लोड कर रहे हैं। 10-15 मिनट रह गए हैं, फिर बस चल ही रहे हैं। टोरंटो वी आर कमिंग। थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट्स वगैरह दिए हैं। साथ वाली सीट खाली है तो बहुत इजी हो गया। तो जी फाइनली टोरंटो पहुंच गए हैं। सबसे एंड में हम बैठे हुए थे, साथ वाली सीट खाली थी तो बहुत रिलैक्स हो गया। और सही है, एंड वाली सीट ना मज़ा आया, क्योंकि अदरवाइज़ विंग में फिर दिखता नहीं है बाहर का व्यू, विंग वगैरह आ जाता है। सबसे एंड में उतरे हैं तो पूरा का पूरा खाली हो गया था एयरक्राफ्ट, पूरा खाली है। और यहाँ पे ना शटल का वेट कर रहे हैं। एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, ये कवर्ड स्टॉप है,
तो यहाँ पर हीट आ रही है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि प्रेस द ग्रीन बटन फॉर द हीट। तो अगर हम इससे को और प्रेस करेंगे तो एकदम से और हीट भी आएगी, बट बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर का वेदर जैसे +2 है ना, तो यहाँ पे हीट आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो डेवलपमेंट देखो, सैस्केटून से काफ़ी बेटर है। सैस्केटून में ऐसा कुछ नहीं है, सैस्केटून में मतलब एक कवर्ड कुछ बस स्टॉप्स वगैरह हैं, बट वहाँ पे ऐसे हीट वाला सिस्टम नहीं है, और यहाँ पे प्रॉपर हीट वाला सिस्टम है, विच आई लाइक इट। तो अब जैसे ही शटल आएगी होटल वालों की, तो होटल जाके एक बार चेक इन करेंगे। तो जी फाइनली होटल पहुँच गए हैं। होटल हमें मिला है एलिमेंट्स बाय वेस्टर्न। ये जो है ना मैरियट की प्रॉपर्टी है ये, तो शटल ने ड्रॉप कर दिया था। बस अब एक बार ही अंदर जाके चेक इन करते हैं और फिर दिखाता हूँ आपको रूम भी, और उसके बाद देखते हैं खाने पीने कहाँ जाना है। कोई बढ़िया सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, क्योंकि सैस्केटून में इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट नहीं हैं, बट यहाँ पे बड़े हैं, तो एक कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। तो जी चेक इन करके आया था मैं, तो मैंने कहा मैं आपको भी होटल का रूम दिखा देता हूँ। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैरिड की प्रॉपर्टी वैसे अच्छी होती है। करते इस तरह वॉशरूम है, बट ये अच्छा है कि ना जैसे रूम में ही किचन बिल्ट है। और हूँ तो मैं कि देखो यहाँ पर 2 क्वीन बेडरूम्स बेड दिए हुए हैं। आई मीन छोटा सा डेस्क है जैसे अगर किसी को काम करना है, और माइक्रोवेव टीवी वगैरह लगा हुआ है। कि अब चलते हैं एक बार नीचे, डिनर करने का टाइम हो रहा है, फटाफट डिनर करके आते हैं। हम खाना खाने आए हैं मुगल महल रेस्टोरेंट। तो एक हवेली करके गूगल करा था, बट कैब ड्राइवर अपने देसी पाजी थे, उन्होंने रिकमेंड करा है ज़्यादा अच्छा है, तो फिर हम अब यहाँ पर आ गए। तो जी हमने ऑर्डर करा है मोमोस, चिकन मोमोस, हरा भरा कबाब एंड अचारी पनीर टिक्का। बाकी हमारा यहाँ पे एक पोपट हो गया है, वो मैं बाहर चल के आपको बताऊंगा कि क्या सीन हुआ। ऊबर वाले ने हमारे साथ धोखा कर दिया, और अभी मेन कोर्स आ रहा है, पहले ही दे गए हैं, वो भी इसका रीज़न है कनेक्टेड, तो अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो जी डिनर करके आ गए। तो हुआ ये कि हमने ना एक हवेली रेस्टोरेंट देखा था, क्योंकि तब अराउंड 9:30 हो रहे थे, तो मोस्ट रेस्टोरेंट 10 बजे बंद हो रहे थे। तो हमने हवेली रेस्टोरेंट देखा जो 24 आवर्स था, तो हमने ऊबर उसी के लिए करी। जब ऊबर पे बैठे तो देसी भाई ने बोला कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है जो जिस पे हम गए। तो हमने उनका वर्ड ले लिया कि भाई चलो, हमें तो पता नहीं है, हम मतलब आपके शहर में आए हैं, आप जो बोल रहे हो ठीक है। जब हम एंटर करें उसने ड्रॉप कर दिया, 9:35 के आसपास है, मतलब बिल्कुल ही पास में था, उस लिस्ट ने ड्रॉप कर दिया। तो वो बोलते कि हम 10 बजे बंद कर रहे हैं। तो जैसे जो थाली हो गई, बफ़े हो गया, सब बंद हो चुका था। थोड़ी बहुत ही चीज़ें बची थी, वही हमें खानी पड़ी। तो यही रीज़न था कि मतलब मैंने बंदे का ट्रस्ट करा, और हम मेरे साथ में मेरे कलीग्स वगैरह भी थे, हम सब ने ट्रस्ट करा। कईयों ने तो इंडियन फूड पहली बार ही खाना था, तो मतलब पोपट हो गया। तो उसने अपना मतलब कि ज़्यादा दूर ना छोड़ना पड़े, पास ही छोड़ना पड़े, इसलिए उस बंदा धोखा कर गया हमारे साथ, विच इज़ रियली रियली बैड। मतलब अपना बंदा ही अपने बंदे को ही काट रहा है। तो डिनर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा यार। हाँ जी, तो अगले दिन की सुबह हो गई है, पूरा रेडी हो गया हूँ मैं। इस बार मैंने सोचा था पूरा ब्लैक थीम रखते हैं, कि मेरा मन था मैं ब्लैक सूट पहनूँ। पिछले 4-5 साल हर साल आता हूँ मैं, तो मैं ब्लैक वाला नहीं पहना। तो इस बार टाई ब्लैक, एवरीथिंग ब्लैक बने हुए हैं। लगेज वगैरह बस रेडी है, ओवर का बस वेट हो रहा है। जैसे वो रेडी होगा हम चलते हैं नीचे, और जाना है आई थिंक वेन्यू जो है हैमिल्टन में है, जो कि यहाँ से 1 घंटा दूर है। तो शटल सर्विसेज से हमें वहाँ पे लेके जाएंगे। तो जी हम वेन्यू पे पहुँच गए हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है। मैंने मतलब 4-5 साल से आ रहा हूँ, बट मोस्टली इतना अच्छा व्यू नहीं होता। इस बार लेक साइड पे हैमिल्टन में दिया है हमें ना। तो यहाँ पर है हमारा इवेंट, एंड यहाँ पर इस साथ में लेक है, लेक ओंटारियो। एवरीबडी इज़ एक्साइटेड। And our furniture champion, $1,783,000 in delivered sales. Who is it? I know who it is. It's Robin! Congratulations.
तो जी जैसे ही मेरे को ट्रॉफ़ी मिली तो सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह करने लग गए, तो फिर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड वगैरह कर नहीं पाया और काफ़ी लेट भी हो रहा था। बट जैसे कि मैंने कभी ऐसे बताया नहीं कि मैं कहाँ काम करता हूँ, बातों बातों में कभी निकल गया हो तो, बट मैं जैसे लियोन्स फर्नीचर में काम करता हूँ, कईयों को पता है, कईयों को अब पता चल जाएगा। तो उसमें हर साल वैसे तो मैं जाता हूँ, एक दो अवार्ड वगैरह मुझे मिलते हैं, बट ये वाला साल बहुत ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस बार मुझे नेशनल सेल्स चैम्पियन का अवार्ड मिलना था। तो वो ये है कि जो पूरी कंट्री में नंबर 1 में सबसे ज़्यादा सेल करेगा इन फर्नीचर, उसको ही मिलता है। तो इसीलिए मैं टोरंटो गया था, इसलिए एक्साइटेड था, इसलिए ही इतना ज़्यादा मेरे लिए बड़ा इवेंट था, मतलब घर वालों के लिए भी, सभी एक्साइटेड होते हैं। तो यही था जो मैंने आपको दिखाया था। तब तक के लिए बस इतना ही। अभी वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कृपा दाती दी।